कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन पर पीएम ने ली बैठक। अधिकारियों और जनता से पीएम ने की सावधानी बरतने की अपील। कहा, नए वेरिएंट के लिए अभी से तैयार रहने की जरूरत। सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक खत्म। किसानों ने संसद कूच और ट्रैक्टर मार्च को किया स्थगित। 4 दिसंबर को दोबारा होगी संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक। नूह में हरियाणा प्रगति रैली को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया संबोधित। नूह वासियों को दी करोड़ों की सौगात। करोड़ों रुपए की 9 परियोजनाओं का किया शुभारंभ। हरियाणा में डेंगू का कहर जारी। अस्पतालों में बढ़ी मरीजों की संख्या। हिसार में मिले डेंगू के 23 नए मामले। वल्लभगढ़ में डीएपी के बाद यूरिया की किल्लत। खाली हाथ लौट रहे यूरिया लेने पहुंचे किसान। कहा, केंद्र संचालक ने स्टॉक खत्म होने की कही बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रगति चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मेरा गांव मेरा देश की शुरुआत करेंगे, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल नूह के गांव महू चोपड़ा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लगभग 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए जिले को बड़ी सौगात दी। वहीं सीएम ने अपने आधे घंटे से ज्यादा भाषण के दौरान पूर्व विधायक नसीम अहमद और अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष की लगभग 52 मांगों में से अधिकतर परियोजनाओं को मंजूरी देते हुए मेवात जिले के लिए अपनी घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। तो प्रगति रैली को मुख्यमंत्री संबोधित करने पहुंचे थे, जहां उन्होंने 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। बता दें कि इस दौरान पूर्व विधायक नसीम अहमद और अल्पसंख्यक आयोग के प्रदेश अध्यक्ष की लगभग 52 मांगों में से ज्यादातर परियोजनाओं को मुख्यमंत्री ने मंजूरी दी। वहीं मेवात जिले के लिए उन्होंने तमाम घोषणाएं की। इस दौरान 9 परियोजनाओं का जहां शुभारंभ किया, वहीं नूह वासियों को करोड़ों की सौगात भी मुख्यमंत्री की तरफ से दी गई। बता दें कि सीएम ने लगभग 660 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को हरी झंडी दिखाते हुए जिले को बड़ी सौगात दी है। यहां इस दौरान मुख्यमंत्री ने आधे घंटे तक भाषण दिया, जनता को संबोधित किया, जहां उन्होंने 9 परियोजनाओं का शुभारंभ किया। वहीं करोड़ों की सौगात नूह वासियों को दी। बता दें कि इस दौरान सरकारी कर्मचारी के आवास की भी शुरुआत मुख्यमंत्री की तरफ से की गई। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन मुख्यमंत्री ने किया। बता दें कि मंच से जनता को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने जहां विपक्ष पर निशाना साधा, वहीं नूह वासियों को करोड़ों की सौगात भी दी। बढ़ते आगे, जहां सिंघू बॉर्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा ने बैठक की है। बता दें कि बैठक में यह फैसला लिया गया कि 29 नवंबर को होने वाला संसद कूच अब नहीं होगा। किसान 4 दिसंबर को एक बार फिर से बैठक करेंगे, जिसमें आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। वहीं बैठक के बाद संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जानकारी दी कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान और कैबिनेट में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के प्रस्ताव के बाद यह फैसला लिया गया है कि ट्रैक्टर मार्च नहीं किया जाएगा। किसानों ने साफ तौर पर कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाए जाएंगे, किसानों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं लिए जाएंगे और लखीमपुर खीरी मामले में आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक यह आंदोलन जारी रहेगा। आज महत्वपूर्ण मीटिंग में जो फैसले हुए हैं वो आपने अभी सुने। 3 कानूनों को वापसी का जो एक सिस्टम चला, उस पर हम लोगों ने संज्ञान लिया है कि 29 तारीख का संसद मार्च का कार्यक्रम स्थगित है, खत्म नहीं है। हम इस पर 4 तारीख को फैसला लेंगे। अगर 4 तारीख तक जो चिट्ठी दी गई है प्रधानमंत्री जी को, उस चिट्ठी पर प्रधानमंत्री जी का सार्थक जवाब नहीं आया और संयुक्त किसान मोर्चे से सरकार वार्ता करे, ये है सबसे महत्वपूर्ण बात। सरकार को संयुक्त किसान मोर्चे से वार्ता की टेबल पर लौटना पड़ेगा। वार्ता की टेबल पर आकर के शेष हमारे मुद्दों पर आकर के बात करे।
ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो चिट्ठी है, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, उसमें एमएसपी सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। आज सभी लोगों ने तय किया कि बगैर एमएसपी के मोर्चा वापस नहीं जाएगा। और हमारे जो मुकदमे हुए हैं, हमारे जो शहीद हुए हैं, लखीमपुर वाला पूरा प्रकरण हमारा अभी डिले है, वहाँ निर्दोष किसानों पे मुकदमे हो रहे हैं, जेल भेजा जा रहा है। इन सारे मुद्दों पर सरकार टेबल पर आकर के वार्ता करे, बैठ करके वार्ता करे। तो ट्रैक्टर मार्च स्थगित कर दिया गया है। तब 3 कानून रिपील नहीं हुए थे। उन्होंने पार्लियामेंट में विश्वास दिलाया है कि वो 29 को इन्हें रिपील करेंगे। हमने वेट किया है और ऐलान करते हैं कि 29 का संसद कूच संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से सस्पेंड किया जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। जो भाजपा है, भाजपा नहीं है, केवल मोदी और अमित शाह ही हैं। और मोदी जी निर्देश करें अपने राज्य सरकारों को कि जितने भी मुकदमे हैं वो राज्य सरकार वापस लें और जो रेलवे के हैं वो केंद्र सरकार वापस ले। हमने तभी प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी थी जिसमें हमारा एमएसपी का मुद्दा, जो हमारे किसान शहीद हुए हैं उनको उनके लिए कंपेंसेशन और रिहेबिलिटेशन परिवारों का, जो साथी हमारे ऊपर केस हुए केवल हरियाणा में ही 48,000 किसानों के ऊपर केस हैं, वो केस यूपी, पंजाब, हरियाणा सब जगह के जो हैं वो सब केस वापसी का मुद्दा है। फिर मुद्दा है कि जो यहाँ हमारा है कि हमें एक स्मारक के लिए जगह दी जाए और लखीमपुर खीरी के इंसिडेंट के दोषी जो हैं वो अपने टैनी साहब उनको बर्खास्त किया जाए। बिजली बिल और पराली वाला बिल जो है वो बर्खास्त किए जाए। ये मुद्दे जो थे, ये मुद्दों को लेकर प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई थी, वो अभी उनके ऊपर जवाब आना बाकी है। इसलिए 4 तारीख को हम अगले एक्शन का ऐलान करेंगे। तो हालांकि किसानों ने यहां ट्रैक्टर मार्च और संसद कूच करने का फैसला स्थगित कर दिया है, लेकिन इस दौरान उन्होंने सरकार से साफ कर दिया है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे। बढ़ते आगे, जहां सरकार द्वारा नशा तस्करी को रोकने के लिए चलाए जा रहे अभियान कारगर साबित हो रहे हैं। बता दें कि इस अभियान को बल मिला है। वहीं पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 1300 नशे की गोलियां भी बरामद हुई हैं। हालांकि पुलिस ने नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही पुलिस की जांच आगे भी जारी रहेगी। की बात हुई और आपने देखा है जो समस्याएं सुनी तो इसके बारे में बताएं। आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में पार्टी के 30वें स्थापना दिवस के ऊपर वर्क्स में रैली रखी गई है। उस रैली में कामयाबी का विचार विमर्श करने के लिए आज के कार्यकर्ता मिलेंगे और यहाँ से तय हुआ है कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करने के बाद हजारों की संख्या में लोग यहाँ से 9 तारीख को झज्जर जाएंगे। सिर्फ एक आप सर तो कहीं चले जाइए। शाम को थाना जाखल से हरपाल सिंह एएसआई रूटीन में पेट्रोलिंग पे गांव शक्करपुरा के पास मौजूद था अपनी टीम के साथ। उसी समय शक्करपुरा गांव की तरफ से एक नौजवान लड़का जो है वो आता दिखाई दिया, जिसको संदेह के आधार पर जो है रोका गया। उस पे
किसी नशीली वस्तु के होने का संदेह होने पर जो है उसको नियमानुसार कार्रवाई। बढ़ते आगे, जहां जिले भर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे किसानों को बताने के उद्देश्य से जागरूकता वैन की शुरुआत की गई। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बता दें कि वैन सिरसा जिले के प्रत्येक गांव में जाकर किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के फायदे बताएगी। साथ ही किसानों को 31 दिसंबर तक बीमा करवाने के लिए जागरूक भी किया जाएगा। आज ये वैन जो रवाना की गई है, इसमें मेन उद्देश्य इसका ये है कि गांव-गांव में जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो स्कीम है करीब 2016 से स्टार्ट है, ये प्रत्येक गांव में जाएगी और किसानों को जागरूक करेगी कि 31 दिसंबर तक अपना बीमा करवा लें। और जो किसान भाई बीमा नहीं करवाना चाहते वो 7 दिन पहले, क्योंकि ये ऐच्छिक है, 7 दिन पहले अपने बैंक ब्रांच में जाके वो अपना एक डिक्लेरेशन फार्म भर के दे दें, ताकि उसका पहले उसकी जो फसल है वो चेंज करवाना चाहता है या नहीं करवाना चाहता, वो डिक्लेरेशन अपना फॉर्म दे दे। वहीं भिवानी में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने बढ़ती हुई महंगाई को लेकर शहर मेहर में प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। बता दें कि कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि आज महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है और लोग बढ़ती हुई महंगाई से परेशान हैं। इस दौरान उन्होंने सरकार विरोधी नारेबाजी भी की। कांग्रेस नेता परमजीत सिंह मडलू ने कहा कि देश महंगाई से जूझ रहा है। रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल के दाम बढ़ गए हैं, घरों का बजट बिगड़ गया है, किसानों को डीएपी, यूरिया नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों को उचित मात्रा में यूरिया, डीएपी दिलवाए, वहीं पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम की जाएं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से, हाईकमान की तरफ से और हमारे नेता किरण चौधरी की तरफ से उनके दिशा निर्देश में जो पद यात्रा निकाली जा रही है, महंगाई के खिलाफ जो हम प्रचार कर रहे हैं, हमारा अभियान है कि बीजेपी सरकार की नाकामियों को और कमियों को जो है लोगों के साथ सामने उजागर करने के लिए हमने पद यात्रा चलाई है। आज हमारी पद यात्रा का 7वां दिन है और जो है हम सब मिल करके ये पद यात्रा रोजाना कर रहे हैं। आज कम से कम भी 400-500 आदमी हैं। हम शहर के अंदर पद यात्रा करेंगे, इधर से आलू बाजार होते हुए और जैन चौक तक। और दूसरी बात, जो हमारी सरकार कांग्रेस है वो ये कह रही है कि हमारे राज्य में जो है ना महंगाई बहुत कम थी और इनके राज्य में जो आज महंगाई है उसमें अंतर देखो आप। डीजल पेट्रोल के दाम जब 60 रुपए डीजल 70 रुपए पेट्रोल होता था कांग्रेस के टाइम में, अब 100 से ऊपर पेट्रोल और 100 रुपए डीजल। बढ़ते आगे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने पत्रकारों से बातचीत की और कहा कि पंजाब के बहुत से टीचर कई दिनों से धरने पर बैठे हुए हैं, उनके कई मसले हैं। केजरीवाल ने यह भी कहा कि वो एयरपोर्ट से मोहाली आए तो होर्डिंग्स देखे कि 36,000 कर्मचारी पक्के कर दिए गए। वहीं केजरीवाल ने पूछा कि इनमें से कितने टीचर पक्के हुए, तो टीचरों ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। केजरीवाल ने कहा कि इससे पहले सफाई कर्मचारियों ने कहा कि उन्हें भी पक्का नहीं किया गया। इस पर केजरीवाल ने सवाल किया कि 36,000 कौन से कर्मचारी ऐसे हैं जिन्हें पक्के किया गया है। केजरीवाल ने सरकार पर झूठ बोलने का आरोप भी लगाया। देख सकते हो कि अरविंद केजरीवाल पंजाब के कई टीचर्स जो हैं वो बहुत दिनों से धरने पे बैठे हुए हैं। उनके कई सारे मसले हैं, सीरियस मसले हैं और बड़े दुख की बात है कि टीचर्स को क्लासरूम की बजाय पानी की टंकी पे चढ़ना पड़ रहा है। अभी हम सब लोग वहीं चल रहे हैं, आप भी वहीं आइए, वहाँ आपके साथ अच्छे आज भी एक और एक बहुत सारे पंजाब के कोने कोने से लोग आए हैं और वो अपने साथ बिजली के बिल लेके आए हैं, जो 5 मरले का प्रॉमिस किया था वो लेके आए हैं। तो देखते हैं चन्नी साहब ने जो ऐलान किया उनका क्या स्टेटस है। जनता से नकली केजरीवाल घूम रहा है, जनता से पूछेंगे। जनता
वहीं भिवानी के तोशाम में जेजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक का आयोजन हुआ। वहीं बता दें कि मीटिंग में भिवानी जिले के अध्यक्ष विजय गोड्डा पहुंचे और इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से आह्वान किया कि 9 दिसंबर को झज्जर में जेजेपी की स्थापना दिवस पर होने वाली रैली में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे और बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस मीटिंग में जिन भी कार्यकर्ताओं की जो भी ड्यूटी लगाई गई है उसे अच्छे से निभाएं। सभी के नाम डालता हूँ, लंबा समय लग जाएगा, मोटी बातें जैसा कि सभी को पता, आगामी 9 दिसंबर को झज्जर में पार्टी के 3रे स्थापना दिवस पर जन सरोकार के रूप में एक रैली का आयोजन किया जा रहा है। उसी के सिलसिले में आज ये हमारी पहली कार्यकर्ता मीटिंग थी तोशाम में। उस रैली की कामयाबी के लिए कार्यकर्ताओं से विचार विमर्श करके और पूरे हल्के को 10 जोनों में बांट के सीनियर कार्यकर्ताओं की ड्यूटियां लगाई गई। और अगली खबर जींद से, जहां सिविल अस्पताल के मरीजों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ का मामला सामने आया। बता दें कि एम्बुलेंस चालक और कंट्रोल रूम की मिलीभगत सामने आई, जहां एक एम्बुलेंस रोहतक गई थी लेकिन 12 घंटे बाद अस्पताल में लौटी। ड्राइवर ने बताया कि एम्बुलेंस खराब हो गई थी लेकिन उसकी लोकेशन रोहतक की बजाय गोहाना मिली। सिविल सर्जन ने सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं डिप्टी सीएमओ डॉक्टर भोला का कहना है कि हमने 3 कर्मचारियों को दोषी करार दिया है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे कर्मचारी हॉस्पिटल को चूना लगा रहे हैं। देखिए, कुछ माह पहले की बात है, मेरे पास जो है ना डिप्टी सिविल सर्जन रेफरल ट्रांसपोर्ट का चार्ज था और उस दौरान जो है हमें यह पता चला था कि एक हमारी एम्बुलेंस गाड़ी पर जो कंसर्न्ड ड्यूटी पर ऑन ड्यूटी ईएमटी थे या ड्राइवर था, वो जो है ड्राइवर तो अपनी ड्यूटी पर था लेकिन ईएमटी जो है वो वहाँ यहाँ मौजूद होते हुए भी ड्यूटी पर नहीं गए और उन्होंने अपनी अटेंडेंस लगा ली, जिसको कि बाद में वेरीफाई किया गया मेरे द्वारा ही और वो जो है उनको दोषी करार दिया गया। बढ़ते आगे, बात अब सोनीपत की करेंगे, जहां जिले के मंडोरा गांव में शनिवार को उत्तम खेती और अच्छा लाभ देने के मकसद को लेकर किसान जागरूक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सोनीपत के उपायुक्त बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान कृषि विभाग के अधिकारियों ने स्टॉल, अन्य फसलें लगाने के प्रति किसानों को प्रेरित भी किया। उन्होंने ग्रामीण किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि धरती की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए देसी खाद जरूर डालनी चाहिए। सरकार की ओर से कई तरह से किसानों को लाभ दिया जा रहा है, जिसका फायदा उन्हें जरूर लेना चाहिए। यहाँ कृषि से संबंधित जो वैज्ञानिक और अन्य अधिकारी आए हैं, उनसे किसान कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। फसल के पीछे डिकम्पोजर लगाए हुए हैं। आईएआर की जो टीम आई है, आईएआरआई की, इन्होंने बनाया पूसा डिकम्पोजर। अगर उसको जमीन में मिलाओगे तो ऑर्गेनिक खाद बन जाएगी और उसको बंडल बना के बाहर भेजोगे तो आपको पैसा भी मिलेगा और काम आएगी, उसकी बहुत चीजें होंगी। तो इस तरीके से कोई भी जो स्कीमें सरकार की हैं उसका फायदा उठाना चाहिए। और इतने बड़े बड़े साइंसदान आपके पास आए हुए हैं, जिसका कोई प्रश्न है, कोई बात पूछनी हो, पूछनी चाहिए। तो इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। और जिला प्रशासन की तरफ से आपको किसी भी चीज की जरूरत है तो डीसी का ऑफिस आपके लिए खुला है। फिर सारे अधिकारी कर्मचारी आपके लिए उपलब्ध हो जाएंगे जब भी कोई जरूरत होगी। और यार एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे कुछ और खबरों के साथ। एक आध्यात्मिक धारा भक्ति की, एक दिव्य रिश्ता विश्वास का, एक रूहानी एहसास आनंद का। 74वां वार्षिक निरंकारी संत समागम, एक दिव्य यात्रा।
जिसका लाइव प्रसारण सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम अनुकंपा से 27, 28 व 29 नवंबर को शाम 5 बजे से रात 9:30 बजे तक संत निरंकारी मिशन की वेबसाइट पर तथा साधना चैनल पर शाम 6 बजे से रात 9:30 बजे तक होगा। आइए हम सभी इस महोत्सव में शामिल होकर रूहानी आनंद के भागीदार बने। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नीस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंद निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। खामोश जुबान, पूछती निगाहें, कहीं शोर, कहीं झांकती उम्मीदें, चुभते सवालों से अब होगा सामना। हर खबर पर जब उठेगा मसला, देखिए मसला रात 8 बजे सिर्फ हर खबर हरियाणा पर। और ब्रेक के बाद मेरा गांव मेरा देश में एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते आगे बात अब हिसार की करेंगे, जहां प्रमुख व्यापारी विपिन थरेजो से अपराधियों की ओर से 25 लाख रुपए की फिरौती मांगने के विरोध में एशिया के सबसे बड़े ऑटो मार्केट को पूरी तरह से बंद रखा गया। बंद का नेतृत्व हरियाणा प्रदेश व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय व्यापार मंडल के राष्ट्रीय मुख्य महासचिव बजरंग गर्ग ने किया। वहीं प्रदर्शन के दौरान व्यापारियों ने ऑटो मार्केट में जोरदार रोष भी जाहिर किया। प्रदर्शन में दुकानदार और मिस्त्री भाई भी मौजूद नजर आए। इस मौके पर व्यापार मंडल के प्रांतीय अध्यक्ष बजरंग गर्ग ने उपस्थित व्यापारियों को संबोधित करते हुए कहा कि ऑटो मार्केट पूरी तरह से हड़ताल करके पूरी तरह से बंद है। अगर पुलिस प्रशासन जल्द अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करता तो 7 दिसंबर को हिसार बंद रखकर हड़ताल की जाएगी। अगर फिर भी अपराधी नहीं पकड़े गए तो हरियाणा बंद का आह्वान भी किया जाएगा। व्यापारी विपुल थरेजा के यहाँ अपराधियों द्वारा 25 लाख की फिरौती मांगने और उससे जान से मारने धमकी देने के विरोध के अंदर आज ऑटो मार्केट में पूर्णतः हड़ताल रही। यहाँ पे फेज 1, फेज 2, फेज 3 जहाँ पर लगभग 40,000 ऑटो मार्केट में दुकानदार, मिस्त्री भाई, जिसमें डेंटर, पेंटर, बॉडी वाले, इलेक्ट्रीशियन काम करते हैं, शोरूम वाले काम करते हैं, पूर्णतः। बढ़ते आगे, जहां प्रदेश के सरकारी स्कूलों में 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को निःशुल्क टैबलेट्स प्रदान करने के सरकार के फैसले का रतिया के शिक्षाविदों और विद्यार्थियों ने स्वागत कर खुशी मनाई है। बता दें कि सरकार ने प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों के 11वीं और 12वीं के विद्यार्थियों को आगामी सत्र से निःशुल्क टैबलेट देने का फैसला किया है। वहीं राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य गोविंद राम और उप प्रधानाचार्य अंजू रानी ने बताया कि पिछले काफी समय से कोरोना काल के दौरान स्कूल बंद रहने से बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ा है। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं जारी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कई बच्चों के पास मोबाइल नहीं होने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पा रहे। टैबलेट मिल जाने से आगामी सत्र से बच्चों का ऑनलाइन सिलेबस जल्द पूरा होगा और नई तकनीक के साथ बच्चे शिक्षा हासिल कर सकेंगे। सरकार का, हरियाणा सरकार का ये एक महत्वाकांक्षी जो प्रोजेक्ट है कि जो 12वीं तक के बच्चे हैं उनको ये टैबलेट प्रोवाइड किया जाए। अब जो अगले साल, अगले सेशन में हरियाणा सरकार का प्रोग्राम +1 और +2 के बच्चों को ये प्रोवाइड करवाने का है। तो इससे जो है वो, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी बच्चे के हाथ में आएगी, वैसे तो बच्चे अच्छी तरह फेमिलियर हैं क्योंकि कोरोना काल में सारा काम जो है वो ऑनलाइन ही हुआ है।
मोबाइल फोन की तरह ये काम करता है, लेकिन इसमें क्या है कि यूट्यूब वगैरह और दूसरे जो आपके अम्यूजमेंट के जो चैनल्स हैं वो इसमें नहीं होंगे। सिर्फ जो एजुकेशनल जो एप्स हैं वो ही इसमें डाले हैं गवर्नमेंट ने। जैसा कि हरियाणा सरकार ने ये फैसला लिया है कि स्टूडेंट्स को टैब्स दिए जाएंगे स्टडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे कि कोरोना काल में हमारे बच्चे काफी स्टडीज में पीछे रह गए हैं, तो वो इस तरह की जो तंगी है, जैसे कुछ परिवार ऐसे गरीब हैं जो बच्चों को फोन वगैरह नहीं लेकर दे सकते, तो उन बच्चों को काफी इससे फायदा होने वाला है। अगर बच्चों को टैब्स मिलेंगे तो वो अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से जारी रख पाएंगे और उसमें कंटिन्यूटी ला पाएंगे। और हम भी सरकार का धन्यवाद करना चाहेंगे कि सरकार ऐसा कर रही है, बहुत अच्छी बात है, वो स्टूडेंट्स के हित में ये रहेगा। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी सानू टैब देन लग रही है। पहले सानू पढ़न च बहुत दिक्कत होंदी सी, ऑनलाइन क्लासां नहीं लगदी सी, टैब नहीं सी, फोन नहीं सी। हुण सानू टैब मिल गया, हुण असीं वधिया पढ़ सकदे हां ते हुण और भी असीं बाली सोशल एक्टिविटी च भी भाग ले सकदे हां ते पहला बस धन्यवाद सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद भी सानू सरकार ने टैब दिते। और इसी के साथ मेरा गांव मेरा देश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।